अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज हम एक ऐसे खास मेहमान से आपको मुलाकात कराएंगे जो पहचान के मुहताज नहीं है। जी हाँ, आपको बताते चले कि बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो इन शख्स का बहुत बड़ा योगदान था नीतीश कुमार की सरकार को बनाने में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं JDU के पूर्व MLC शिवप्रसन जी। शिवप्रसन जी, आपका स्वागत है ATN लाइव पे। चलिए, नमस्कार। आप आए हैं हमारे घर पर जी, खुशी की बात है और आपका मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम आप आ करके जी, रूबरू हुए और इस समाचार के लिए हमको कुछ पूछने के लिए आप आए। शिवप्रसन जी, सवाल हम करेंगे, बिहार की राजनीति से शुरुआत करेंगे। बिहार की राजनीति आजकल देखी जा रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जिस तरीके से कभी RJD की तरफ बात कर रहे हैं तो कभी नीतीश जी के खेमे की तरफ बात कर रहे हैं। हाल ही में अभी मंत्री भी हैं मुकेश सहनी जी। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में आखिर क्या हो रहा है। क्या नीतीश कुमार की सरकार बचेगी या फिर क्या कुछ होगा? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा मौजूद है जो अभी रात दिन प्रश्न उठ रहे हैं। बहुत चैनल वाले, समाचार पत्रों वाले और लोग भी हैं कि भाई क्या होगा जी। परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरी समझ है जी, न जीतन राम मांझी भाजने वाले हैं। राजनीति में कोई असंभव चीज़ नहीं होता जी, है, ना नीति सिद्धांत की कोई बात होती है। परंतु जीतन राम मांझी भी कहीं नहीं भागने वाले हैं, मुकेश सहनी भी नहीं भागने वाले हैं। ये लोग रहेंगे अपना अपना। एक न्यूज में आने के लिए भी बहुत तरह की बातें होती है। RJD के लोग भी पूछते हैं। ये लोग अपना अपना कि है, छोटी छोटी इन लोगों की पार्टी है, चरचर विधायक है। तो परंतु आज अहमियत है, एक विधायक का भी अहमियत है, क्योंकि सरकार ओवरऑलिंग मेजॉरिटी में तो है नहीं। तो जब तक लोग दिखला रहे पैतरा, कभी इधर कभी उधर, फिर आ जाते हैं। फिर नीतीश कुमार जी बात, माननीय मुख्यमंत्री बात करते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इसकी संभावना अभी तत्काल नहीं है कि सरकार गिर जाए, चाहे सरकार टूट जाएगी। इसकी संभावना अभी दूर दूर तक हमको दिखाई, अपने समझ से आपको मैं बतला रहा हूँ कि इसकी नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत मैच्योर्ड आदमी है, पॉलिटिशियन है। ऐसी बात नहीं है कि वो तुरंत इसको हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति में कुछ सामर्थ्य, कुछ गुण है कि अपने 40-42 सीट जीतने वाले व्यक्ति को, भाजपा अधिक जीतने वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री में सपोर्ट किया कि नहीं, आप ही बनिए। अच्छा, क्या कारण रहा कि भाजपा ज़्यादा सीट लेकर के आई, उसके बावजूद तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए? कहीं भाजपा को तो डर नहीं लगा कि ज़्यादा सीट लेकर के आए, अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ गलत भी हो सकता है? स्वाभाविक है जी, ये सवाल आपका ठीक है। भाजपा की सरकार बन नहीं सकती थी। भाजपा को डर था कि अगर हम होते हैं तो सरकार नहीं चलेगी। हो सकता है कि RJD सपोर्ट नहीं करे, हमारा मुख्यमंत्री को पार्टी का नहीं माने। तो नीतीश कुमार उन लोगों के लिए मैंने एक तरह से थे कि अगर ये नहीं बनेगा तो सरकार नहीं, उनको सरकार चलाना जरूरी था, कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसलिए इनको लोग माना, तो कह दिए थे कि भाई आप लोग बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी का अक्सर होता है तो चुन लीजिए। परंतु लोगों ने कहा कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, आपको मान करके कि आप यहाँ के नेता हैं, तो इसलिए आप ही मुख्यमंत्री बने। भाजपा पार्टी प्रधानमंत्री वगैरह कहे, तब ये अपने एक्सेप्ट किए, यही बात। अच्छा, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव कल जीतन राम मांझी से मिले हुए हैं, लगातार चर्चा है, हालांकि मीडिया के सामने वो आए, उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि क्या कुछ बातें हुई होंगी। क्या माना जाए कि अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है और अभी उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये सब बात मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसका अभी कुछ होने वाला नहीं है। आप विधायक लोग जाएंगे भी नहीं, किसी के हाथ में कोई विधायक, जीतन राम मांझी के तो मुकेश सहनी के हाथ में चारों विधायक नहीं है। उनका सिंबल जरूर है
परंतु उसमें कुछ भाजपा के द्वारा दिए हुए कैंडिडेट हैं, इसलिए ये सब मिलने उलने से अभी कुछ होने, अभी परिस्थिति आई नहीं है। अभी जिस तरीके से बंगाल में चुनाव हुआ और मुकुल राय का आपने खबर देखा होगा, मुकुल राय ममता की पार्टी से टीएमसी से बीजेपी में गए थे और जिस तरीके से फिर से एक बार पलटी मार दी है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिन में बीजेपी के लिए कोरोना काल हो या फिर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस चीज़ को लेकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया था, क्या उस विश्वास पर वो खड़े हैं? क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आने वाला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा वो इनके लिए खतरा साबित हो सकता है? देखिए, इस सवाल आपने एक लाइन में 3-4 सवाल किए। जी बंगाल से चल करके और चले जाए उत्तर प्रदेश तक, बिहार होते हुए। देखिए, ये सवाल ये है कि अब मैंने पहले ही कहा आपसे और फिर भी कहता हूँ कि सिद्धांत पर कोई रह नहीं रहा है। पहले पार्टियां सिद्धांत पर चलती थी, समीकरण पर नहीं चलती थी। सोशलिस्ट पार्टी था तो सोशलिस्ट पार्टी जो मूल है, जिसका हम लोग जनता दल उसका मूल है, आरजेडी भी उसी से निकली हुई पार्टी है, तो उसमें पहले वसूल था, पार्टी टूट जाए तो टूट जाए, परंतु नेता अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करता था। अब है कि सिद्धांत को ताक पर रख करके समझौता लोग कर लेता है। इसलिए मैंने कहा कि सिद्धांत रह नहीं गया है, वसूल नहीं रह गया है। तो जो जल्दी पार्टी बदलता है वो जल्दी उसको छोड़ता भी है। तो भाजपा में गए, उन लोगों को समझ आया कि ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग पहले ही, भाजपा देश की पार्टी है, इसके प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, ये लोग मालूम हो रहा था कि बंगाल को ले लेंगे। इन लोगों को ऐसा बीजेपी को बुझा रहा था। पूरा भारत सरकार और जहाँ जहाँ जिस राज्यों में भाजपा की सरकार थी, सारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को बंगाल लगा दिया गया था। बावजूद इसके ममता बनर्जी का काम और ममता बनर्जी का बंगाल से प्रेम और बंगाल की अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़ी और जनता उसकी बात को मानी और इसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि लोग आए कुछ सीट जीत करके, तो इसलिए देखा लोग, बंगाल के लोग देख रहे हैं मुकुल राय वगैरह कि भाई ये चलने वाला बीजेपी नहीं है। ये जो फिरका परस्ती और राम नाम पर कोई खाली करे तो ये पार्टी नहीं चलने वाली है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब जय श्री राम आपका ही है क्या? अब जय श्री राम तो उधर से कहा जाए जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। अब बोलिए देश की भटकाव नहीं तो क्या है? बहुत भारी भटकाव है कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं होता है, काम के नाम पर चुनाव, सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव हो रहा है, और यहाँ किसी देवता के नाम पर। अब कोई जय श्री राम के नाम पर चुनाव कर रहा है, कोई जय दुर्गा, बड़ी खराब बात है, परंतु ये सब उस्काया हुआ है भाजपा की तरफ से। ये नहीं होना चाहिए इस देश में। देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इस संविधान यहाँ का ऐसा ही बना। यहाँ सब जाति बिरादरी के लोग इस देश में रहते हैं और पूरा अपने अधिकार इसी में अपने अपने दायरे में ठीक से रहते हैं। और इसमें जैसा के लिए हिंदुत्व का खाली नारा दे करके चलना, ये तो बड़ा खराब बात है। जय श्री राम। आप ही के जिले के बीजेपी के एमएलसी थे, हालांकि अब बीजेपी में नहीं है, टुन्ना जी पांडे। टुन्ना जी पांडे ने सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार 2009 के शराब के घोटालेबाज हैं और हर हाल में उनको जेल हम भिजवा कर रहेंगे। क्या इस बयान को आप क्या मानते हैं? अच्छा, अभी टुन्ना पांडे जी बीजेपी में हैं? अभी बीजेपी में नहीं है, बीजेपी उनको निष्कासित कर दी। निष्कासित कर दिया। अच्छा, तो टूना पांडे जी निर्दलीय जीत कर गए थे सिवान से, हम लोगों के सामने की बात है, और फिर बीजेपी के टिकट पर जीते। अपने भाई, उनका भाई आप जानते हैं कि आरजेडी में लालू जी से टिकट लेकर के बढ़हरिया से, उस समय लोजपा से लड़े थे, इस बार बढ़हरिया से आरजेडी से टिकट लेकर जीते, वहाँ जीते भी चुनाव, उनके भाई साहब जीते भी। टूना पांडे जी का मन भी लुसुर फुसुर कर रहा था कि हम भी बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में चल जाए। देखो, देहात में खिस्सा कहा जाता है कि उड़हरे के मन बाई खिसी आती है। देहात में किसी औरत को भागने का मन रहता है, परंतु कहता है कि का करी, हम तो भाग जाती, बाकिर हमारा महतारी खिसी आती है। ये बात वही हाल इनका था। इनका तो मन था ही जाने को,
तो बहाना चाहिए ना, बहाना चाहिए, बहाना बना करके चले। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि बीज इनको घोटाले में नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि शराब घोटाले में, ये सब गलत बातें हैं, छोट मुँह बड़ी बातें। ये सब नीतीश कुमार घोटाला नहीं किया, ये कौन सी जेल भिजवाएंगे, नहीं भिजवाएंगे, तब शराब का धंधा ही करते हैं। आप किसी का धंधा करिए, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार की ऊंचाई बहुत ऊंची है और नीतीश कुमार के साथ मैंने 20 वर्षों तक काम किया है और इस पार्टी को बनाने में आप जानते हैं। तो और मैं नीतीश कुमार को भी अच्छी तरह जानता हूँ, हालांकि मैं आज उनके पार्टी में नहीं हूँ, मैं जनता दल यू में नहीं हूँ, मेरा कर्म समाप्त हुआ, तो मैं जनता दल यू अपने मन से मैंने एक तरह से छोड़ दिया है, परंतु अच्छाई और बुराई का तो मैं विश्लेषण जरूर करूँगा। तो नीतीश कुमार को टूना पांडे जी कह रहे हैं कि शराब घोटाला में उनको मैं जेल भेजवाएंगे, ये गलत है, साबित कर दें तब न जेल भेजवाएंगे। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।